था, मैंने पहले बोला रिकॉर्डिंग करवा याद करवा दीजिएगा। तो अब ये जो 78 कार्ड्स हैं, ये दो तरह से हो गए, तो अब ये याद कर लीजिए, दो तरह के हो गए, मेजर और माइनर। ठीक, अब मेजर में कितने हैं, माइनर में कितने हैं, तो अब कौन बताने वाला है मुझे? मालती जी को तो याद है, मालती जी आप भी बता दीजिए। आज रेनू और शायद महिमा जी तो आई हैं शायद। तो कितने कार्ड्स होते हैं मालती जी? 21 कार्ड्स होते हैं, 0 to 21। और माइनर में 56 कार्ड रहते हैं, उसका 14 वेरी गुड, 14 डिवीजन रहता है। वेरी गुड, 22 वेरी कार्ड्स मेजर अरकाना के रहते हैं, और है ना 0 to 21 माइनर अरकाना, है ना दी? नहीं नहीं, गलत। मेजर अरकाना में 0 to 21 कार्ड्स होते हैं। पहला कार्ड हाँ। 0 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 21 नंबर पर अगर हम टोटल गिनेंगे तो 22 कार्ड्स हो जाते हैं। 22। और ये आप लिख लीजिए, मेजर अरकाना में हमारे पास होते हैं 22 कार्ड्स, नंबर स्टार्टिंग विद और 0 माइनर to में 21। 56। हाँ, और माइनर में 0 56। हाँ, तो 0 to 21 एक मेजर आर्काना कार्ड्स। मैंने उस दिन भी आपको वेबिनार में बताया था, आर्काना मीन्स होता है मिस्ट्री, सीक्रेट्स, रहस्य। तो बड़े रहस्य छुपे हैं मेजर आर्काना में, छोटे रहस्य छुपे हैं माइनर आर्काना में। तो आप ऐसे करके एक डिवाइड बना लीजिए, जिसमें आप ऊपर लिख लीजिए राइडर वेट टैरो कार्ड्स, फिर एक नीचे बना लीजिए, दो कॉलम्स बना लीजिए, इधर लिखिए मेजर आर्काना, इधर लिखिए माइनर आर्काना। मेजर आर्काना के नीचे लिख लीजिए कितने कार्ड्स हो गए, 22 कार्ड्स, नंबर स्टार्टेड विद 0 to 20। और इधर माइनर आर्काना में लिख लीजिए 56 कार्ड्स। बस अभी इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा माइनर आर्काना को अभी नहीं छेड़ेंगे, उसे हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे मेजर आर्काना की। वो जो 22 कार्ड्स हैं उन्हें हम, हाँ, ओके, मैं जरा खानी। तो मालती जी बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। आप जरा ये फूल वाला कार्ड, आप और महिमा जी आप दोनों जरा ये वाला कार्ड समझाइए, मैं बस 2 मिनट में आई। तो ये वाला कार्ड में आप पहले ये बताएंगे, पिक्चर में आपको, आप लोगों के पास अभी कार्ड्स नहीं है, ये कार्ड्स जरूर मंगा लीजिए, ताकि जब हम आपको पढ़ाएं तो आपके पास वो हाथ में कार्ड रहेगा, जैसे कि आपके पास पूरा डेक होगा। तो आपके पास मैं बताया करूंगी पहली क्लास में कि अगली क्लास में हम कौन सा कार्ड करने वाले हैं, तो अब उनको निकाल के रख लीजिए 8-10 कार्ड। फिर हम जब बात करेंगे, सपोज ये कार्ड है, तो ये कार्ड को आपके पास हाथ में होगा, तो आप पिक्चर यहाँ भी देख रहे हो, अपने हाथ में भी देख रहे हो, तो छोटे छोटे बारीकियां पकड़ोगे आप। मैं आपको लर्न ऐसे नहीं करा रही हूँ ना कि आप रट लो फूल वाले कार्ड में यही होता है, ऐसे नहीं करना है आपको। कार्ड देखते ही हर चीज समझ में आए, बिकॉज वो आपके हाथ में है, आप सब चीजें समझ रहे हो, बस ऐसे। तो हर चीज को याद नहीं करना है, बस उसको समझना है कि मुझे वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो द फूल का कार्ड है, द फूल के ऊपर देखिए, सबसे पहले एक चीज और लिख लीजिए कि मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं उनका कैसे पता लगता है, कि उन पर नंबर भी लिखा होता है और उन पर उनका नाम भी लिखा होगा। आपको जिस भी कार्ड को आप उठाएंगे, अगर उस पे नंबर और नाम लिखे हैं तो आप सीधा पहचान जाइए ये मेजर अरकाना का कार्ड है। सपोज ये कार्ड है, देखो अब इसमें नंबर दिखाई दे रहा है, पर नीचे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लिखा हुआ, केवल नंबर है। तो जिस कार्ड में नंबर होगा या नाम होगा, एक ही चीज होगी, इट मीन्स वो माइनर अरकाना है। चलिए बस जरा आप फूल का कार्ड समझाइए, मैं बस 5 मिनट में आई। हेलो, हाँ बस मैं ये 1 मिनट मेजर में आई। आर्काना का फर्स्ट हाँ, कार्ड है, उसको 0 नंबर दिया है। ये लड़का या लड़की जो भी है, वो एकदम खुशी से झूम रहे हैं, उसमें सब कुछ उसके पास है, वेल्थ भी है और आनंद से कहीं घूमने के लिए निकली है, लेकिन वो देखती नहीं है नीचे खाई है। उसके पीछे उसका कुत्ता है, वो उसको वार्न करता है कि संभल के चलो। आप एकदम खुशी से झूम रहे हो, उसके पास सन की भी एकदम लाइटिंग भी है, मीन्स सब पॉजिटिव है, लेकिन उसको संभल के चलना चाहिए, कहीं वो फिसल न जाए। मनोलॉजी है, और है ना थोड़ा सा एटीट्यूड है और इग्नोरेंस है चीजों का। यस, सन की लाइट भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो एकदम बेध्यान होके चल रही है। आया समझ में अलका जी? कार्ड हाँ नहीं है ना जी। आपके पास? कार्ड नहीं है ना? नहीं नहीं, कार्ड नहीं है मैम।
पर ये हाँ समझ में आ रहा है कि बंदा जो भी है ये अपनी मौज मस्ती में आने वाले खतरे को नहीं देख पा रहा, वो उसका हाँ डॉगी हाँ उसको बता रहा हाँ, वॉर्न कर रहे हैं मीन्स आप है। कितने भी खुश हो, कहीं भी झूमो, लेकिन थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ये कार्ड है हम्म हम्म फूल का। हम्म ये हम्म, मेजर आर्कन का फर्स्ट कार्ड है। जी। कार्ड मैम नहीं जो ये आया अभी पीछे तक। पानी, जो ये जी, पीछे पानी शो हो रहा है वो क्या दिखा रहा है? वो पानी मतलब सब कुछ उसके पास है। प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, सब है, बट है ना, बस वो मनमौजी है, वो इग्नोर करता है हर चीजों को, वो देख नहीं पा रहा है कि क्या सही क्या गलत, बस वो चले जा रहा है मस्ती में अपनी। ये जो येलो कलर होता है ना, इसको एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति का मानते हैं हम, गुरु भगवान का। हाँ तो गुरु हाँ भगवान जो होते हैं वो प्रोस्पेरिटी के कारक होते हैं ना। तो ये हाँ प्रोस्पेरिटी शो करता है कि बंदा प्रॉस्परस है अपना, और जिस हम्म हिसाब से वो झूम रहा है खुशी में, तो उसको हम्म, ये नहीं पता लग रहा कि नीचे आगे जाके खाई है। हाँ सही है। अवेयर नहीं है, वो चीजों से अवेयर नहीं है, इग्नोर करता है हाँ। हर मैम चीज को, अपनी मन हम्म मस्ती में है। हम्म एस्ट्रोलॉजी में तो पानी को हम इमोशंस की तरह देखते हैं ना। नहीं नहीं, पानी का लेकिन कलर तो हम मानते हैं ना, ब्लू मानते हैं हम पानी का कलर। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में मतलब मून को या जिसको आप इमोशन से जोड़ रहे हैं वो लिक्विडिटी से भी जोड़ते हैं, मनी की लिक्विडिटी से। तो खाई है पहले से, लेकिन लेकिन रास्ता थोड़ा जोखमी है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से कॉमन फिक्स करके आप चुनावी बन सकते हैं। आप मान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यूटिलिटी सुपरस्टार बन सकते हैं, रफी रविंद्र बोले ना, उसके तौर पर हमने बिल्कुल वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो एक साल राज्य में बनाओ तो दिलवाने की जरूरत है। ये बन जाएंगे, अच्छी गेंदबाज भी बन जाएंगे, बुरे गेंदबाज भी हैं, इस तरीके से प्लान करना चाहिए। और अराउंड द विकेट थोड़ा सा चौथे पार्टनर सबसे लगाना चाहिए, वहां पे थोड़े से टेस्टिंग करते हैं कि कवर और पॉइंट की तरफ जब खेलने जाते हैं तो बल्ले का वो डिवाइड वो बंद होता है, माफ करना खुलता है, अगर वहाँ एच लगवाया जा सकता है वो एंगल बेहतर होगा। शामी उनके लिए बहुत बढ़िया प्लस हो सकते हैं। लगातार सवाल पूछ रहे हैं किसी जैसा पहले बात कर रहे थे कि ये कभी बल्लेबाज है पीछे इसने शतक लगाया बाकी टीम के खिलाफ पूरे में इसके रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और की शतक लगाई तो इसको भी ऐसे नहीं बनती है। लेकिन वहाँ है ना कि सी से जाती है, आपको पहले वर्ग में वो भी सबसे महंगा होगा तरीके से सिराज ये गेंद डाला है। और ये वीडियो की सजावट आप देख सकते हैं कि रविंद्र की हेलमेट से उनको ये पीछे गुजरा, सिर्फ बैक पॉइंट है, कवर पॉइंट कवर्स वो मैच और चौका वहां मिलेगा आउटफील्ड बहुत ही कोई मौका नहीं बहुत ही क्यों नहीं मिल पाते इसलिए मतलब अगर हाँ जी, आप लोगों ने सुना था फूल के बारे में? हाँ मैम, जी मालती जी। मैम एक हाँ जी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। मैम, आपने जो पहली क्लास ली थी जो मैंने नहीं अटेंड की थी, उसमें आपने क्या करवाया था मैम? नहीं नहीं, आज ही पहली क्लास है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या किया कि सब प्रेडिक्शंस करवाए थे, कि जैसे आपका प्रेडिक्शन आपके बारे में क्या चल रहा है, उनके बारे में, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में, वो सब प्रेडिक्शंस थे। तो हमने क्लास स्टार्ट ही नहीं की, आज ही स्टार्ट किया। अच्छा, और एक क्वेश्चन और है मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हम टैरो रीडिंग करवाते हैं या जैसे आप भी करते हैं, जो हम्म। आप कर रहे हैं ये राइडर व्हील वाले टैरो, मैम इसमें हम सिर्फ प्रिडिक्शन देते हैं? रेमेडी देते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं, टाइम के प्रेडिक्शंस करते हैं। ऑल इन ऑल जो प्रेडिक्शंस एज आप कुंडली देखकर करते हैं ना, हम जैसे कुंडली देखकर न्यूमरोलॉजी से करते हैं, तो हम वो बहुत डिटेल करते हैं। पर कभी कभी हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वहां से इतना डिटेल नहीं रख सकते। जैसे सपोज आपके पास कोई हम्म क्लाइंट आया, उसकी लव रीडिंग है, या उसको कोई चीज में दुविधा है, मैं बिजनेस करूं
कि मैं जॉब करूं, या मैं ये दो ऑप्शन है मेरे पास, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या करूं? अब हमारी कुंडली तो ये कहेगी कि ऐसे फील्ड में जाएगा, पर उन दोनों में से दोनों फील्ड सेम है, क्या करना चाहिए? तो बेस्ट होते हैं ये। और जैसे किसी का वीजा नहीं लग रहा है, अब हमारा तो दिख रहा है कि वीजा वो भी 100% जाएगा, कब तक जाएगा और कैसे जाएगा, क्या रेमेडी करानी, वो मेरे टैरो कार्ड्स बोलते हैं। कि टैरो रीडिंग देने के बाद हम उन्हें रेमेडीज दे देते हैं कि आपका टाइम इतना है, इसके बीच में हो जाएगा, और आप साथ साथ ये रेमेडीज कर लो। तो आपके टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं, उसके बाद आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब आप टाइम पीरियड देते हो, उसके बाद आप फिर चेक करवाओ, तो आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती है, तो वो हमारा टैरो कार्ड्स पकड़ लेते हैं। मतलब यस नो मेन मेन हमें ये पता लग जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। हाँ, या फिर जैसे सपोज आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, सपोज कर रहे हैं आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता, ऑन पेपर पता है वैसे हम्म नहीं पता, अब ऑन पेपर वाली से तो हम करेक्ट नहीं बता सकते। अब आपके बारे में मुझे कुछ भी जानना है कि ये लेडी मेरे लिए कैसी है, खुद के लिए कैसी है, या वाकई में ये मेरा सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं कहाँ से जानूंगी? अब ना तो मैं न्यूमरोलॉजी से निकाल सकती हूँ, और ना मैं कुंडली बना सकती हूँ। अब या तो एक ही ऑप्शन है, या तो मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगी, प्रश्न कुंडली से दूंगी जवाब, या फिर अब मान लो सपोज मेरे पास कुछ नहीं है, प्रश्न कुंडली के लिए भी मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा। अब मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, और मुझे आपके बारे में इसी समय इंस्टेंट डिसीजन किसी को देना है, मेरी क्लाइंट को, कि भैया मुझे अभी बताओ ये लेडी से मेरा क्या रहेगा। तो मेरे पास सबसे बड़ी बात है टैरो कार्ड्स। मैं टैरो कार्ड से उस व्यक्ति के साथ उसकी वाइब्रेशंस निकाल दूंगी, एग्जैक्ट उसके बारे में, उसके दिमाग में उसको लेकर क्या चल रहा है, क्लियर पिक्चर हो जाती है। किसी मैम के सच में पता मन लग को जाता है पढ़ने टैरो का से। बेस्ट है। हाँ, ओके। किसी भी एक्चुअली इसके बारे व्यक्ति में का बिल्कुल नहीं आकलन पता ना। करना है। हाँ, अब ओके। जैसे सपोज मेरे पास 5 क्लाइंट आए, अब उनमें से मुझे कौन पैसा देगा और कौन सा नहीं देगा, कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, या वो क्लाइंट मुझे कुछ नहीं बता रहा है, परेशान है, क्यों परेशान है, कैसे जानूंगी? टैरो कार्ड से। उसके नाम से नाम पता है, नहीं भी पता, चलो कि मुझे ये पता है मेरा ये वाला क्लाइंट मेरे से किस बारे में बात करना चाहता है और क्या बात करेगा, मेरे टैरो कार्ड्स बता देंगे। आप उसके सामने वो पिक्चर क्रिएट करो, वो तो खुद आपके ओके। सामने चल के आएगा कि इसको हाँ पता कैसे लग रहा है मेरे बारे में। आदमी को तभी हाँ। होता है ना कि जब आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और मैं उसके बारे में सब कुछ बोल रही हूँ, कैसे? तो टूल्स है ये, किसी के बारे में जानने के टूल्स है हमारे, कैसे सटीक एक्चुअली इस करनी बारे है। में ना मैम बिल्कुल न्यू हाँ, कंसेप्ट है मेरे लिए ना। बिल्कुल, तो बहुत मैंने अच्छी बात है आपसे। अलका जी, जानना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, हाँ। क्या कारण है, ओके। और इससे हम कर क्या क्या सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। एज अ टैरो कार्ड ओके। रीडर आप क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपका काम रहेगा, और कैसे आपको इसे यूज करना है ना। जिनसे मैंने सीखा था वो तो खैर बहुत बड़े स्केल पे करती हैं। तो वो क्या करती थी कि जैसे जो भी व्यक्ति उनके पास आता था, वॉइस मैसेज में आया, मैसेज में आया, वो उनके टैरो कार्ड्स निकालती थी, ये काम का है कि नहीं है, उनकी बहुत आदत थी। वो बिना टैरो कार्ड के कुछ नहीं करती थी, मतलब बहुत ज्यादा टैरो कार्ड्स की थी। तो ये आदमी काम का है तो रिप्लाई करती थी, और ये आदमी काम का नहीं है तो रिप्लाई नहीं करती थी। क्या है, टाइम बर्बाद करेगा, छोड़ो, रात को देखूंगी जब बैठूंगी ना फ्री, तब रिप्लाई करूंगी, काम के लोगों को पकड़ो, ऐसा करती थी। तो मतलब ये बहुत ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कुंडली किसी की देखोगे तो आप नहीं बता सकते उसके मन में चल क्या रहा है, इंसान कैसा है ठीक है, ग्रहों से बता सकते हो, पर उसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, आप नहीं बता सकते। किसी का मन पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, पर आप टैरो कार्ड से एग्जैक्ट पकड़ सकते हो, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, तो फूल समझ में आया, मैं ठीक। समझा देती हूँ एक बार, वैसे मालती जी ने बहुत अच्छे समझाया होगा, महिमा जी भी मेरी बहुत अच्छी है, रेनू को भी बहुत अच्छे से आगे, और नेहा जी होती वो भी बहुत अच्छे से समझा देती है। द फूल, जैसे नाम से बेवकूफ नाम लगता है, पर ये बेवकूफ नहीं है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो हम इसको जेंडर नहीं लगाएंगे कि मेल या फीमेल का। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, हम ऐसी बात करेंगे कि एक पर्सन है जो मस्त मौला है, जिसको कोई टेंशन नहीं है। अब सबसे पहला इस बात का क्या प्रूफ होता है, उसके कपड़े, ड्रेस। जब कोई बहुत कैजुअल पहनेगा, कोई फॉर्मल पहनेगा, उसने कैसा झबला सा पहना हुआ है, उससे कोई सुध नहीं है, जूते पहने निकल गया। एक उसने वो ट्रैवलर की तरह पोटली बांधी और चल दिया, कैसे होते हैं ट्रैवलर्स, चल देते हैं, उनके पास कोई भारी बोझे नहीं होते हैं, घुमक्कड़,
तो ट्रैवल का कार्ड है, एक तरह से ट्रैवलर है। अगर ये कार्ड सपोज मेरे लिए आया, आपने निकाला कि मैं कैसी हूँ, मेरा ये कार्ड आता है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम आपका कैसा है, आपको ना मद मस्त मतलब मस्त मौला हो आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, आप अपने में खुश हो, आपको ना घूमना फिरना बड़ा पसंद होगा, दिल में ना बड़ी ठंडक है, नेम फेम आपका बहुत अच्छा है, सूर्य की तरह आपको ऊंचा उठना है, आप ऊपर देख के सोचती हो कि मैं इतना ऊपर उठना चाहती हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है, आप जब ऊपर देखती हो तो समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको नीचे वाली चीज नहीं दिखाई देती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर देखे जा रहा हूँ और कहीं नीचे गिरने वाला हूँ। तो तब क्या होगा, आप गिर जाओगे ना, तो खाई में गिरने का डर भी तो है। तो वो खाई में गिरने का जो डर है वो कौन बचा रहा है, मेरा शुभ चिंतक, मेरा कोई एक ऐसा दोस्त हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो मुझे रोक रहा है कि भैया अब ये ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ दो, गिर सकते हो तुम खाई में, इसलिए धीरज रखो, संभल के चलो। तो हमें ये वाला रीडिंग में एक ये पॉइंट को मेंशन करना है। आपके लिए सब बहुत अच्छा है, 100% यस कार्ड है। इट मीन्स आपसे रीडिंग देंगी कि अगर किसी ने पूछा मेरा घर बनेगा, यस बनेगा, आपका काम होगा, बिल्कुल होगा, शादी होगी, बिल्कुल होगी, कोई भी क्वेश्चन यस में जवाब देंगे, ना नहीं कहना है। बट इसमें एक ही चीज है कि सब कुछ आपके पास बहुत अच्छा है, येलो कलर बता रहा है, ग्रोथ है, कहीं भी लाल रंग आप देखते हो कहीं पर भी, उसका मतलब नेम फेम हो जाता है। पीला रंग अगर दिखा रहा है तो सूर्य की तरह चमकना है, ग्रोथ है। हरा रंग जो उसमें प्रॉस्पर्टी है, समृद्धि है, सब कुछ है उसके पास। प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में गिर सकता है। तो किसी अपनों की बात जरूर सुने, अपनों की सलाह जरूर माने, तब काम करे। बस इतना इसका कार्ड का है। 0 नंबर है, 0 नंबर का कोई ग्रह नहीं होता, तो ये कार्ड की कोई रेमेडी ऐसे नहीं होती है। बाकी हम इतना कह सकते हैं, बस आप प्रिकॉशंस रखिएगा, ठीक है। और 0 नंबर होता कमाल का है, किसी नंबर के आगे लग जाए तो बेमिसाल बना देता है। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो, आप वो इंसान हो जो किसी दूसरे के साथ जाकर खड़े हो जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ा दो, है ना। आपकी अपनी वैल्यू नहीं है, पर जब दूसरों के साथ खड़े हो जाते हो तो आप वैल्यूबल बना देते हो। ये हमारा पहला कार्ड हो गया। अब दूसरा कार्ड कौन सा आएगा, मैजिशियन। मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड, वेरी गुड। तो महिमा जी आप समझा रहे हो। जी दीदी। जी जी दीदी। हाँ बताओ बेटा। मैजिशियन का जो कार्ड है वो इस तरीके का है कि इसके पास प्रोस्पेरिटी भी है, येलो रंग है, येलो कलर है कार्ड में, तो ग्रोथ भी है। और जो रेड कलर इसने पहना हुआ है इस लड़के ने, इस रेड कलर से ये बताता है कि इसके पास नेम फेम भी बहुत ज्यादा है, परमात्मा से कनेक्ट है, ब्लेसिंग्स इसको आ रही है, यस कार्ड है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसने अपनी कमर में जो ये बेल्ट सी पहनी हुई है, तो ये कभी भी धोखा दे सकता है, छल कर सकता है। ये इस तरीके का व्यक्ति है, ये यस कार्ड है दीदी ये। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया महिमा जी। और बस आप लोग इस तरह से इस कार्ड को देखिएगा कि जब हम किसी भी कार्ड को देखते हैं तो हमें जो जो चीज दिखाई देती है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, बंधनवार। किसी भी कार्ड में अगर बंधनवार लगी होगी ऊपर, हम बंधनवार कब लगाते हैं, जब कुछ अच्छा खुशियों हो के जाए, टाइम। खुशियों के हाँ, टाइम पे। इट मीन्स मनाने के ये टाइम जब कार्ड खुशियां हमें मनाते हैं। ब्लेसिंग्स देगा, खुशियां देगा, हमारे जीवन में वही फूल खिलाएगा जैसे इस कार्ड में खिले हुए हैं। ठीक है, नीचे भी फूल है। इट मीन्स ओवरऑल पूरी तरह से सिर पर भी और पैरों में भी हर जगह फूलों वाला रिजल्ट है, फूल ही फूल है, जिंदगी फूलों से भरी हुई है। और हमेशा आप किसी भी कार्ड में देखेंगे, अगर ये इन्फिनिटी का सिंबल बनता है, ये बताता है कि इसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसके पास भगवान से कनेक्टिविटी है। तो ये भगवान से कनेक्शन दिखा रहा है। एक हाथ नीचे है, डाउनवर्ड्स, इट मीन्स डाउन टू अर्थ है, घमंडी नहीं है, डाउन टू अर्थ है। और एक हाथ ऊपर है, इट मीन्स वो कंट्रोल कर सकता है। किन को कंट्रोल कर सकता है, टेबल पर 4 चीजें पड़ी हुई है, एक डंडी जैसी चीज पड़ी हुई है, एक सिक्के जैसी चीज पड़ी हुई है, एक कप जैसी चीज पड़ी हुई है, और एक तलवार पड़ी हुई है। तलवार अर्थात स्वॉर्ड, कप मतलब जो
गिलास जैसा है वो कप, और जो सिक्के जैसी है वो पेंटिकल्स, और जो लकड़ी जैसी है वो वॉन्ड। और यही हमारे माइनर आर्काना के 4 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स ये ऐसा व्यक्ति है, ये चारों तत्वों पे, पांचवा तत्व हम नहीं लेते। इट मीन्स यूनिवर्स में जिससे हम 5 तत्वों से बने हैं, पांचों तत्वों पर इसका कंट्रोल है। ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये वाला वॉलपेपर हम सबको बोलते हैं कि अपने फोन में लगा लीजिए। ये वाला वॉलपेपर आपको स्ट्रेंथ देगा, लोगों के सामने आपके अंदर वो मैजिशियन वाली क्वालिटी लाएगा। ये जितना वॉलपेपर आपके पास रहेगा, इसकी वाइब्रेशंस आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगी, आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगी। आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव कर सकते हो, जो आप आज तक नहीं कर पाए हो। तो ये बेस्ट वॉलपेपर है हमारे टैरो कार्ड्स का। आगे भी आएंगे, मैं बताती जाऊंगी। ये वाला केवल उन्हें नहीं देना है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर पर होगी, मैम क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर अर्थात सूर्य का कार्ड है। और जिनकी डेट ओके ऑफ बर्थ ओके। 8 नंबर होगी, तो सूर्य और शनि का, सनी। वो उसको ये हम्म। परेशानी करने लग जाएगा, वो उसको टेंशन हो जाएगी, उसके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। और 8 नंबर का मतलब है, कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो 8 नंबर, दूसरा कौन सा आएगा 17 17। नंबर, और 26 26। नंबर। ये 26। 3 डेट ऑफ हाँ। बर्थ पर, हाँ, ये 3 डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति को आप ये वाला वॉलपेपर नहीं देंगे। और ये ना मीटिंग खत्म हो मैम जाएगी, मैं वापस से उसी लिंक से आ जाइएगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगी। अगर मुझे नहीं याद रहा तो आप याद दिला दीजिएगा। तो ये कार्ड मैम ये बेल्ट को सबको दे एक्सप्लेन सकते करें। हो आप। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो और 9 हो। 9 वाले को तो जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, बाकी सबको ही आते हैं, मंगल। क्योंकि 1 नंबर सबके साथ काम करता है। पर केवल 8 नंबर वाले को ये नंबर, ये वाला वॉलपेपर मैम नहीं देना। बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, ये वाला नहीं देना और दूसरा मैम देंगे। जो आप ये 4 वॉलपेपर नंबर किस होता है, किस को दे सकते हो? हाँ, मैम 4 जो नंबर होता है वो उसके साथ भी चलेगा ये? बिल्कुल चलेगा। ये 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। जब मैं न्यूमरोलॉजी की 4 दिन की वर्कशॉप लूंगी, आपको उसमें बताऊंगी 1 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या क्या कर सकता है, कहाँ बुरा नहीं मैम, होता जैसे है। राहु का होता है ना बिल्कुल बिल्कुल, 4 पर नंबर। यहाँ हमारे टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है। कैसे बैठेगा वही ओके। बताऊंगी। और कहाँ वर्ड्स होगा, कहाँ आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि ये 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, ऐसा बहुत बुरा होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर बुरा है, कहाँ पर बेहतरीन है, और कहाँ पर आपको बिल्कुल क्लाइंट को मना कर देना है, करना ही नहीं है ऐसा। बस 1 और 8 और 1 और 4, ये मैं न्यूमरोलॉजी के 4 दिन के वर्कशॉप में आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये सारे कॉम्बिनेशन आपको कहाँ यूज करने हैं। वो आपको यहाँ भी फायदा देंगे। अच्छा, और हम कल परसों शायद मैंने आप लोगों को कुछ याद करने के लिए भी बोला था ना, ग्रहों की रेमेडी करिए क्या? हाँ जी। करिए, चलो करिए। तो गुड। चला एंड में तब मैं एक रीडिंग निकलवाऊंगी ना, तब आपसे लुकी। अच्छा, और ये जो ग्रह है 1 नंबर, ये भी लिख लीजिए। ये 1 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, तो ये सूर्य सूर्य। ग्रह का कार्ड है। अब जो भी मेरे टैरो कार्ड्स आएंगे, उसमें मैं नंबर्स बताऊंगी, वो नंबर्स के ग्रह होंगे, उनको उस ग्रह की रेमेडी देनी होती है, तो इसलिए ग्रह जरूर याद रखना है। ये सूर्य का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। इट मैम मीन सूर्य जैसी एनर्जी देगा, सूर्य जैसी भावनाएं ओके। देगा, सूर्य की तरह आपको चमकदार बनाएगा, है ना। और आप किस किस को ये वाला कार्ड दे सकते हो, आप किस किस को ये वॉलपेपर दे सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट हो, उसको नंबर अच्छे नहीं आ रहे हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कोई हाउस वाइफ है, वो कुछ बनना चाहती है लाइफ में, उसको आप ये वाला कार्ड दे सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका धंधा बेकार चल रहा है, आप उसे ये वॉलपेपर लगवा दो। आपको अगर कोई किसी का कोई नया अपना जॉब शुरू करना चाहता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कहीं भी जो स्टार्टिंग होती है, या किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किसी को अपने बिजनेस में रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, आप उनसे कहिए अपना जो दरवाजा है, हाँ, आपका जो दरवाजा है उसके ठीक सामने लगा लीजिए, जो दरवाजे पर लगा लीजिए ये, और फोन में तो रखना ही है। एज मच आप जितनी वाइब्रेशन इस कार्ड्स की लेंगी, आपके 15 दिन के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं।
1 से 2 महीने के अंदर इंसान के अंदर परिवर्तन आता ही आता है। मैंने अब तक जिनको भी ये लगवाया है ना वॉलपेपर्स, वो जमीन से आसमान पर पहुंच गए, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए वॉलपेपर्स के, बिकॉज तो 24 दी घंटे हमारे एक बात दी, अच्छा आप एक बात बताओ, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 हो और अगर उसके लिए ये कार्ड आ जाए तो उसके लिए तभी भी वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। कार्ड आना बेटा कि मतलब उसका नेचर है ऐसा। अगर सपोज मेरा 8 तारीख का जन्म है और मेरा पहला कार्ड मैजिशियन का आएगा, तो आप मेरे लिए रीडिंग दे रहे हो ना, तो आप कहोगे दीदी आपका क्या है, आप तो मैजिशियन जैसे ही हो, आप सब कुछ कर सकती हो। आपको तो हर इंसान को मैनिपुलेट करना आता है। आपकी तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस बहुत है, आपको तो उसकी उसकी फूलों वाले रेमेडी नहीं डिजाइन, देनी मतलब है आप आज। तो बहुत बड़ी बेहतरीन करोगे। बट हाँ, आप ये वाला वॉलपेपर मुझे दोगी नहीं। आप ये कहोगे आप ये वॉलपेपर हाँ, मत दैट लगाइए। इज व्हाट ना, उसकी रेमेडी नहीं। बस हाँ, मतलब रेमेडी वॉलपेपर नहीं एक देना है नंबर ना की नहीं उसको सिर्फ। कराएंगे। हाँ, सूर्य वाले को एक, हाँ, नहीं कराएंगे। शनि वाले को सूर्य की रेमेडी हम वैसे भी नहीं कराते। उसको शनि की रेमेडी ही कराएंगे। उसको जितनी भी रेमेडी कराएंगे शनि की कराएंगे, या बाकी उसका जो भी ग्रह हमारे कार्ड्स बताएंगे वो तो फिर हम उसे उसकी रेमेडी कराएंगे।